आज हमारे मथुरा वृंदावन ट्रिप का आखिरी दिन था। सुबह उठते ही दिल बहुत उदास था। सच कहूँ तो बिल्कुल भी वापस जाने का मन नहीं था, लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। सभी पैकिंग में लग गए, रूम चेकआउट किया और सुबह 7 बजे होटल से निकल पड़े। हमारी ट्रेन 11 बजे की थी, इसलिए सोचा कि जाने से पहले एक और पवित्र जगह के दर्शन जरूर करते हैं। हम पहुँच गए गौरी गोपाल आश्रम, जिसे अनिरुद्धाचार्य महाराज ने सेवा और भक्ति के उद्देश्य से स्थापित किया। सबसे पहले हमें बाबा के लाइव दर्शन का सौभाग्य मिला। हमने श्रद्धा से प्रणाम किया, अपनी इच्छा अनुसार दान किया और उनका आशीर्वाद लिया। फिर हम चले वृद्ध माताओं का आश्रम देखने। आश्रम में वृद्ध माताओं के रहने की व्यवस्था है, जहां उन्हें सम्मान के साथ रहने की जगह, भोजन और देखभाल दी जा रही है। ये देखकर दिल को बहुत सुकून मिला कि जहां उनके सगे बेटे बहू ने उन्हें घर में नहीं रखा, उन्हें छोड़ दिया बुढ़ापे में, वहां पर अनिरुद्धाचार्य बाबा उनका बेटा बनकर उनकी इतनी सेवा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इमोशनल पल तब था जब एक दादी माँ ने मेरी बेटी सना को अपनी गोद में उठाया और इतने प्यार से दुलार किया कि मेरी आंखें भर आई। उनके चेहरे की मुस्कान में कितनी ममता थी और दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि शायद वो भी अपने बच्चों और पोती पोतों के प्यार के लिए कितना इंतजार करती होंगी। उस पल ने हमें एहसास दिलाया कि बुढ़ापे में सबसे बड़ी जरूरत रोटी या कपड़ा नहीं, बल्कि अपनों का साथ और प्यार होता है। इसके बाद हम पहुंचे गौरी गोपाल रसोई, जहाँ सेवा का असली रूप देखने को मिला। यहाँ अखंड रसोई चलती है, जहाँ हर दिन 1000 लोगों के लिए प्रेम और भक्ति के साथ सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा ना रहे। हम सब ने भी यहीं बैठकर प्रसाद स्वरूप भोजन किया। सच कहूँ, उस भोजन का स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, बल्कि उसमें बसी सेवा और प्रेम की भावना में था। बहुत ही साधारण, सात्विक और दिल को सुकून देने वाला भोजन था। सिर्फ रसोई ही नहीं, बाबा अनिरुद्धाचार्य जी बेसहारा वृद्ध माताओं की सेवा, गौशाला, गुरुकुल और जरूरतमंद लोगों के लिए अन्न सेवा जैसे कई नेक काम कर रहे हैं। यहाँ आकर लगा कि असली भक्ति सिर्फ मंदिर में पूजा करना ही नहीं, बल्कि भूखों को भोजन खिलाना, बेसहारा का सहारा बनना और हर जरूरतमंद की सेवा करना भी है। इस जगह से हम सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि सेवा, दया और इंसानियत की एक बहुत बड़ी सीख लेकर वापस लौट रहे हैं। और फाइनली हम पहुंच गए स्टेशन। दिल में बहुत सारी यादें और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर मथुरा वृंदावन को राधे राधे कहकर अलविदा बोल रहे हैं। सच कहूँ तो यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन हर खूबसूरत सफर की तरह इस यात्रा का भी एक प्यारा सा अंत होता है। इस पवित्र धाम की यादें हम हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखेंगे। सना की इस प्यारी सी स्माइल के साथ यही खत्म करते हैं हमारे मिनी व्लॉग। उम्मीद है आप सबको हमारी ये पूरी ट्रिप और हर एक व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी जगह और कौन सा मोमेंट पसंद आया। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सफर और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।